भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा आज एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है आत्मा का ज्ञान। तदैच्छत् बहुश्याम प्रजा एय, अर्थात उस सत्य ने इच्छन किया कि मैं बहुत हो जाऊं और परमात्मा प्रकृति में आत्मा बनकर आए। यह आत्म तत्व बहुत ही गूढ़ है। महापुरुषों द्वारा समझाए जाने पर भी कोई सूक्ष्मदर्शी मनुष्य ही इसे समझ सकता है। सब भूतों के अंदर छिपा हुआ यह आत्मा उनके प्रत्यक्ष नहीं होता। तम दुर्दश्यम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गष्टरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। उस कठिनता से दिख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को आध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और जीव, इन सभी का वाचक आत्मा है। आत्मा में अनंत बल है। उसी के बल को पाकर सब बलवान और क्रियाशील होते हैं। जैसे जल की उष्णता अग्नि के कारण होती है, इसलिए उस जलाने वाले जल का भी जलाने वाला अग्नि कहा जाता है, और अग्नि के संयोग से जल भी अग्नि कहा जाता है। इसी प्रकार शरीर का सामर्थ्य चेतन आत्म ज्योति के रहने पर ही रह सकता है। यह अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्म लेती है न तो मरती है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वह समस्त इंद्रिय वृत्तियों के रूप में अवभाषित होता हुआ भी समस्त इंद्रियों से रहित है तथा सबका प्रभु, शासक और सबका आश्रय एवं कारण है। आत्मा ना तो मारता है न मारा जाता है। आत्मा अविकारी है, इसलिए वह मार नहीं सकता। यह आत्मा अणु से अणु और महान से महान है। देखना, सुनना, मनन करना और जानना इसके लिंग हैं। यह शरीरों में शरीर रहित और अपने स्वरूप से आकाश के समान है। यह आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और न अधिक श्रवण से प्राप्त हो सकता है। साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है उसे ही यह प्राप्त किया जा सकता है। सब भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित नहीं होता। यह तो एकाग्र बुद्धि से ही देखा जा सकता है। जीव बाह्य विषयों को देखता है, आत्मा को नहीं। जिसने अमरत्व की इच्छा रखते हुए इंद्रियों को रोक लिया, वैसा ही पुरुष आत्मा को देख पाएगा। इस जगत में जो कुछ है वह ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। सबका ईशन, शासन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। यह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, मन से भी तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी क्योंकि यह सबसे पहले विद्यमान रहता है। यह आत्म तत्व चलता है, वही स्वयं नहीं भी चलता, अर्थात स्वयं अचल रहकर भी चलता हुआ सा जान पड़ता है।
आकाश के समान व्यापक होने के कारण वह क्रियात्मक संपूर्ण जगत के बाहर और सूक्ष्म रूप होने से इसके भीतर भी है। यह आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, लिंग शरीर से रहित है, अस्नावीर जिसमें सिराएं न हो, शुद्ध, निर्मल, अधर्म रूप पाप से रहित है। आत्मा सर्वथा निर्विकार होने पर भी मन आदि को प्रेरित करने वाला है। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। जिस प्रकार यह शरीरधारी आत्मा बाल्यावस्था से वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है।